नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेन्यू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार पुलिस का दोस्तों जो हम लोग सेट लगा रहे थे ज्ञान बिंदु सर का वॉल्यूम 2, उसमें हम लोग देखेंगे सेट नंबर 10, यानी कि दोस्तों अंतिम सेट हम लोग देखेंगे। इसमें दोस्तों टोटल 10 सेट था। आज हम लोग इसका 10वां सेट का रिवीजन करेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 9 तक रिवीजन कर चुके हैं। जिसने भी नहीं किया है वो जाके फटाफट उसका भी रिवीजन कर ले। और दोस्तों ढीला नहीं पड़ना, इस बार वर्दी लेके लौटना है, इसलिए ज़्यादा वैकेंसी है, इसलिए कोशिश कीजिए किसी भी हाल में एक आपका सीट फिक्स हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से लिंक ज्वाइन करके पीडीएफ आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया है, एक निर्देश दिया हुआ यानी कि गद्यांश आपको एक दिया हुआ है, ठीक है। गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है आपको और दोस्तों उसके बाद इसका आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं, या तो आप दोस्तों टेलीग्राम से इसका पीडीएफ लेके इसको आप अच्छे से पढ़ के फिर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 गो यहाँ से आपको प्रश्न पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। पढ़ के आप दोस्तों यहाँ पे देखिए अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ, यानी कि गद्यांश से यहाँ से आपको ये प्राप्त करना है इसका आंसर। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जनता के उदार उदान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, चीनी यात्री इत्सिंग के समय इस बिहार में कितने मंडप थे, कितने मंडप थे, इस गद्यांश में आपको दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये 8। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सदी में यशोवर्मन, क्या यहाँ पे यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का भव्य वर्णन किया गया था, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये 8वीं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश है, ठीक है। अच्छे से इंग्लिश को दोस्तों आपको बनाना है। बार बार हम कह रहे हैं कि इंग्लिश किसी भी सेट में आप लोग स्किप नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप डेली रिवीजन करेंगे तो 2-3 नंबर आपका जरूर एग्जाम में सही होगा। और 2-3 नंबर ही दोस्तों आपके एग्जाम में मेरिट के लिए इनफ होता है। देखिए वुड फील्स हार्ड आपको बताना, यहाँ पे करेक्ट वॉइस आपको चुनना है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, ये वुड इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चेंज द वर्ड इनटू नाउन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे नाउन आपको चेंज करना है और चुनना है, ठीक है। देखिए केयरलेस, केयरलेस का आप दोस्तों नाउन बताना है, क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ये केयरलेसनेस, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर ऑप्शन गिवन द बिलो। आपको बताना है इसमें क्या होगा, इसका राइट आंसर आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये परसीव से दोस्तों जो लिखा हुआ है परसीव, ये सही लिखा हुआ, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। देखिए मैंने उसे हंसाया, मैंने उसे हंसाया आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आई मेड हिम लाफ, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जीएस देखेंगे। यहाँ पे पहले आपका 8वां क्वेश्चन ये आपका क्या कर रहा है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। देखिए वर्चुअल मेमोरी का आकार आपसे पूछा जा रहा है कि किस पर निर्भर करता है इसका आकार, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये डिस्क स्पेस पर। किस पे करता है, ये डिस्क स्पेस पर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इनमें से कह रहा है कि किस भारतीय को भारत रत्न एवं नोबेल पुरस्कार दोनों से नवाजा गया है, ऑप्शन में आपको बताना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है कि नवाजा गया है भारत रत्न से और नोबेल पुरस्कार से थे, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का दोस्तों जो है नोबेल पुरस्कार मिला था कब, 1979 में, ठीक है। और इसको दोस्तों भारत रत्न मिला था 1980 में। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। और दोस्तों सेपरेट भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मध्यम भोजन यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं एमडीएम, क्या बोलते हैं एमडीएम, यानी कि मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुई थी, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा, ये तमिलनाडु में। कहाँ से प्रारंभ हुआ, तमिलनाडु में। और दोस्तों इसका शुरुआत हुआ था 1995 से, इसवी को आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर किया जाता है, यानी कि दोस्तों रखा जाता है। देखेंगे इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी कि दोनों में हम लोग जनहित याचिका का दायर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, यानी कि दोस्तों सबसे पुराना तेल उत्पादक, कच्चा तेल उत्पादक राज्य है, तो इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, ये असम। असम में अगर जगह पूछे तो डेगबोई। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, करेंगे समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कर, देखिए ऊंचाई है, क्या है यहाँ पे ऊंचाई है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये समोच्च रेखा है, क्या हो जाएगा, ये समोच्च रेखा है, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कह रहा है कि सिक्किम में स्थित है। तो कौन सा दर्रा सिक्किम में? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा दोस्तों कहाँ है? ये सिक्किम में है। अगर यही पूछ दे कि रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा आपका कहाँ हो जाएगा? ये एसपी यानी कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। और बनिहाल दर्रा पूछ दे तो कहाँ हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर। और बोमडिला पूछ दे तो कहाँ हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखेंगे यहाँ पे सिक्किम में कौन सा है? नथुला दर्रा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भारत का वन अनुसंधान संस्थान। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। संस्थान है, कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। ये देहरादून में। कहाँ है? ये देहरादून में। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में दोस्तों एग्जाम हुआ था 1 अक्टूबर को, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान रखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? ये धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे ये भागलपुर जिला में। कहाँ? ये भागलपुर जिला में है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर का दोस्तों जो है बसाया था? पटना शहर को बसाया था। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये शेरशाह सूरी। किसने बसाया था? ये शेरशाह ने। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे महात्मा गांधी बोला जा रहा है कि किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। देखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों आपसे डेट भी पूछा जाएगा इसमें, तो ध्यान रखेंगे 9 जनवरी। कितना याद रखना है? 9 जनवरी। और दोस्तों जिस दिन ये लौटा था 9 जनवरी को, उस दिन हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इसको भी। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखेंगे निम्नलिखित में से कौन दोस्तों कह रहा है कि लास्ट सपर, द लास्ट सपर नामक चित्र के रचयिता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये लियोनार्डो द विंची। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे जानकी, यहाँ पे क्या है? जानने की लाभांश के रूप पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए आपको बताना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये कौशल विकास को प्रोत्साहन करना चाहिए। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कह रहे हैं कि राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। देखिए आपको कुल मिला के यहाँ पे फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा था। ध्यान रखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है? राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय और राजस्व प्राप्ति एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, यानी कि दोनों को जोड़ के दोस्तों यहाँ पे निकालेंगे क्या? कुल व्यय में से घटाएंगे तो क्या निकलेगा हमारा? राजकोषीय घाटा निकल जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि वित्तीय समावेशन के लिए हाल ही में निम्न में से कौन सी पहल किया गया? देखिए वित्तीय समावेशन के लिए, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। ये इनमें से सभी, यानी कि दोस्तों ऋण परामर्श सेवा केंद्रों का विस्तार, उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड एवं प्रधानमंत्री जन धन योजना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, लिख लेना। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये बिहार। और दोस्तों ध्यान रखना ये बिहार से है, इसलिए भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भी है क्वेश्चन ये रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इसरो द्वारा आदित्य L1, क्या यहाँ पे आदित्य L1 हाल ही में दोस्तों जो है इसे लॉन्च किया गया है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि किस माह को लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये सितंबर में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मैथ है। देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाना, सबसे पहले इसको एक फॉर्मेट में लेके आना है, यानी कि दोस्तों आपको लेना है किसमें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ये आ जाएगा। और दोस्तों इसको जो एलसीएम लेंगे तो ऊपर में आएगा, और इसका भी दोस्तों इसको इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा, और इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको प्लस करना है, बाद में कट के आपका राइट आंसर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी एक आ जाएगा। ठीक है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दोस्तों आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहाँ से आप देख सकते हैं सॉल्यूशन को। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, आप दिया हुआ है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। क्या कर रहा है? 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार था जिसका आयु दोस्तों औसत आयु कितना है? 17 वर्ष। एक बच्चा पैदा होने के बाद दोस्तों कह रहा है कि आज भी परिवार का औसत आयु उतना ही है, यानी कि 5 सदस्य का दोस्तों औसत आयु कितना है 3 वर्ष पहले, तो इसका दोस्तों हम लोग कुल आयु निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 × 5 = 85। अब ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व का यहाँ पे हमने निकाले, अभी 5 वर्ष पूर्व अब प्रेजेंट का निकाले हैं, तो यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व के लिए जाएंगे, यानी कि दोस्तों 3 वर्ष पूर्व का ये है, और उसके बाद देखिए अब 3 वर्ष पूर्व यानी प्रेजेंट का हम लोग अब हमें पहुँचेंगे। प्रेजेंट तक पहुँचने के लिए क्या करें? 5 × 15, एक सदस्य का 3, तो सभी सदस्य का 3-3 वर्ष बढ़ेगा, तो 5 × 15 वर्ष इसका बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बच्चा पैदा होता है, यानी कि पहले 5 सदस्य था, अभी एक और बच्चा हो रहा है, तो कितना हो गया? 6 सदस्य हो गया। अभी भी औसत 17 ही है, यानी कि 17 अब गुना कितना हो जाएगा? 6 सदस्य का हो जाएगा, ये प्रेजेंट का। 17 छके कितना हो गया? 72, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा? ये 102
तो 102 दोस्तों आप घटा लीजिए, 102 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष क्या हो जाएगा, ये बच्चा का आयु हो जाएगा वर्तमान में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक चुनाव में करा 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। विजयी उम्मीदवार को करा कि वेद मत का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ, 80%। ध्यान देंगे, इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग निकाल लेंगे। कुल डाले गए मत की संख्या कितना है, 1,80,000, ठीक है। 10% मत जो है दोस्तों अवैध घोषित कर दिया गया। देखिए इस प्रकार के सवाल को डायरेक्ट आंसर के लिए कैसे पहुंचेंगे, तो यानी कि दोस्तों हम लोग लिखेंगे कितना, 1,80,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10% वोट जो है क्या कर दिया, अवैध, यानी कि 90% ही कुल वोट पड़ा, तो 90/100। अब यहाँ पे देखिए 80% जो है दोस्तों मत प्राप्त किया जो जीता, ठीक है। तो हारने वाला के यहाँ पे मांगा भी जा रहा था, हारने वाला को कितना मिला, मात्र 20%, तो 20/100। आप काट दीजिए, सभी को काट देंगे तो आपको राइट आंसर निकल जाएगा कितना, 32,400। तो 32,400 देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। देखिए इस प्रकार का सवाल भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इस प्रकार का सवाल जब भी रहती है, यहाँ पे सीपी लिखना, यहाँ पे एसपी लिखना, ठीक है। सीपी का मतलब क्या, क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। देखिए यहाँ पे सीपी के जगह पे कितना है, 25 है, इधर विक्रय मूल्य के जगह पे 20 दे देंगे। अब इसको क्या करना है, उल्टा देना एक बार, यानी कि इधर एससीपी के जगह पे 20 हो जाएगा, एसपी के जगह पे 25। अब यहाँ पे देखिए इस केस में अब क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो गया। लाभ हो रहा है तो लाभ कितना हो रहा है, 5, तो 5 × 100 अब बटे सीपी, सीपी कितना 20, 20 × 5 = 100, तो 5 × 25, 25% इसको क्या हुआ, लाभ हुआ। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, आपसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये एरावत। क्या हो जाएगा, ये एरावत। ध्यान रखेंगे सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आपसे पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आपको मिलान करना है, ठीक है। एक साइड ईंधन गैस दिया है, एक साइड उसका प्रमुख घटक दिया है, ठीक है। तब देखिए इसका मिलान हम लोग करेंगे, क्या आंसर होता है। देखिए सीएनजी का दोस्तों जो है मिश्रण क्या होता है, सीएनजी का मिश्रण आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मीथेन और इथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन और इथेन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपका जो है एलपीजी में दोस्तों किसका किसका मिश्रण होता है, तो एलपीजी में आपका मिश्रण हो जाएगा किसका, बियोटेन और प्रोपेन का, ठीक है। कोल गैस में किसका किसका हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, मेथेन और कार्बन का हो जाएगा, ठीक है। वाटर गैस में क्या होता है, इसका हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये सवाल पूछा जाता है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला भी पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसका संबंध दूध से नाइट्रेट की उपस्थिति का पता लगाने में हम लोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये वेनेडियम 3। किसका करते हैं, ये वेनेडियम 3, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आपको ब्रीथ से एक सवाल दिया गया है। देखिए इस यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्रीथ के अंदर आयत बनाया गया। देखिए हम लोग एक ब्रीथ बना लेते हैं, ब्रीथ यहाँ पे हम लोग बना लिए। अब करें ब्रीथ के अंदर एक आयत बनाया गया, आयत हम लोग भी बना देते हैं, आयत बना दिए। अब यहाँ पे देखिए इसका जो दोस्तों भुजा दे दिया है, लंबाई दे दिया है 16 और चौड़ाई दे दिया है कितना, 12। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो है ब्रीथ का क्षेत्रफल यहाँ से आपको निकालेंगे। सबसे पहले देखिए अगर ये दोनों कोण क्या हो रहा है, मिल रहा है, ये दोनों कोण मिल रहा है, तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं ना आराम से। यानी कि जो दोस्तों आयत का विकर्ण होगा उसका आधा क्या होगा, ब्रीथ का त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग विकर्ण निकाल लेंगे किसका, आयत का। तो आपका 12 × 144 हो गया। विकर्ण वाला फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और गुना हो जाता है, यानी कि दोस्तों लंबाई गुना चौड़ाई का क्या होता है, लंबाई स्क्वायर गुना लंबाई स्क्वायर प्लस क्या होता है, चौड़ाई स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 144 गुना क्या हो जाएगा, 16 16 256। आप इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 400, यानी कि अंडर रूट 400, यानी कि 20 निकला। आपका 20 क्या निकला, विकर्ण। तो 20 दोस्तों ये पूरा विकर्ण निकला। तो आधा दोस्तों यहाँ पे लंबाई r निकल जाएगा कितना, 10 निकल जाएगा। अब यहाँ पे ब्रीथ का क्षेत्रफल, तो ब्रीथ का क्षेत्रफल आपको देखिए पाई के फॉर्म में ही दिया हुआ है। r कितना निकला, 10, तो पाई r स्क्वायर होता है, तो r का स्क्वायर कितना हो गया, 10 का 10 का स्क्वायर करेंगे कितना, 100। तो 100 पाई इसका राइट आंसर, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि किसी कुएं के चारों तरफ क्या करता है, चबूतरेज है, चबूतरे का बाहरी और आंतरिक व्यास आपको दे दिया है, ठीक है। आपको यहाँ से क्या करना है, त्रिज्या निकालने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 56, इसका कितना हो जाएगा आपका 35। आपको ये जो है R1 निकल गया, ये R2 निकल गया। अब डायरेक्ट यहाँ पे आप चबूतरे का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो क्या होता है, पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, यहाँ से निकाल लेंगे, बहुत ही ईजी है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 6006 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखिए इस प्रकार का सवाल का दोस्तों जो है यहाँ पे बनाना थोड़ा लंबा हो जाता है। इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ लेकर आप
बना लेंगे। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 4√3, 4√2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे x का मान आपको निकालना। देखिए आपको यहाँ से मैट्रिक्स से एक सवाल दिया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये a है, ये b है, ये c और ये d है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोना कोनी गुना माइनस होता है, तो a गुना d माइनस क्या होता है, c गुना b, यही होता है ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कोना कोनी गुना करना है, यहाँ पे भी कोना कोनी गुना करना है और बराबर कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे कीजिए 2 अब माइनस क्या हो जाएगा, 2 1 2 माइनस 5 के 20 माइनस क्या हो गया यहाँ पे 2x और गुना करेंगे x से कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब माइनस करेंगे 6 चौका 24, 2x स्क्वायर बराबर कैलकुलेशन करेंगे तो 6 आएगा, x स्क्वायर बराबर आपका कितना हो गया 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस √3। तो देख लीजिए ऑप्शन में है, ऑप्शन में आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, ये रॉबर्ट ओवेन। किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, तो रॉबर्ट ओवेन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल काल में दीवान कौन थे। दीवान जो दोस्तों क्या कहलाता, दीवान दोस्तों किसे कहते थे। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रांतीय राजस्व का प्रधान। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय इतिहास में महिला शासक से संबंधित क्षेत्र का कौन सा कूट सही है। आपको बताना है कि कौन सा कूट सही है। रजिया का दोस्तों जो है क्षेत्र कौन सा रहा था, रजिया का क्षेत्र आपको रहा था दिल्ली, सही है। उसके बाद रुद्रम्मा देवी दोस्तों वारंगल, ये भी सही है। तो यानी कि दोस्तों ये दोस्तों रानी विद्या दोस्तों ये गलत है, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद वस्तु की दूरी, दिशा और गति का दोस्तों पता लगाने में किया जाता है। यानी कि सोनार में क्या उपस्थित होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ये ट्रांसमीटर और डिटेक्टर होता है। क्या होता है सोनार में, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर लगा होता है, जिससे हम लोग जो है दूरी और दिशा और गति का पता लगाते हैं सोनार से। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो ये डी हो जाएगा, ये रेटिनॉल। कौन सा होता है, ये रेटिनॉल। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में प्रतिरक्षा निर्भर करती है। देखिए प्रतिरक्षा जो दोस्तों मनुष्य में निर्भर करती है कहाँ पे। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये एंटीजेन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो समांतर धारावाही तारों में समान दिशा में धारा प्रभावित होने पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्यों। आपको बताना है क्यों आकर्षित करती है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ये उनके बीच की चुंबकीय बल होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा। देखिए बार बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है और कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखेंगे इस प्रकार के सवाल को। मानव द्वारा निर्मित प्रथम अगर संश्लेषित रेशा पूछ दे तो कौन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये नायलॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नायलॉन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, किसी परमाणु में न्यूट्रॉन के परिवर्तन से क्या प्राप्त होता है। देखिए न्यूट्रॉन का दोस्तों जो परिवर्तन होता है उससे क्या प्राप्त होता है, ये दोस्तों समस्थानिक। क्या होता है, समस्थानिक। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से संक्रमण तत्वों में सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या वाले तत्व दोस्तों परमाणु क्रमांक कितना होगा। देखिए आपको बताना है कि सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या वाले परमाणु क्रमांक कौन सा है इसमें। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके प्रयोग करके किसकी दिशा का पता लगाया सकता है। देखिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये प्रेरित धारा। क्या पता लगाते हैं, प्रेरित धारा का पता लगाते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, करें कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है, किस एक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये एक्वारेजिया। किसका प्रयोग करते हैं, एक्वारेजिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करें कि रसोई गैस किसका मिश्रण है। देखिए रसोई गैस यानी एलपीजी में पूछा जा रहा है कि किसका किसका मिश्रण होता है। तो ध्यान रखेंगे इसमें दोस्तों मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। किसका होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्विनिषेचन में शामिल नहीं होता है। यानी कि द्विनिषेचन में कौन सा प्रक्रिया शामिल नहीं होता है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये प्रतिवयस्कता और दोस्तों कोशिका का विकास। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्यूज्ड, क्या यहाँ पे फ्यूज्ड NaCl विद्युत का सुचालक है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, जो मुक्त रूप से दोस्तों क्या उपस्थित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा था। ये आयन होता है। क्या होता है, आयन होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट है दोस्तों। क्या होता है, Na
प्लस होता है और Cl माइनस होता है। यही दोस्तों प्लस और माइनस क्या है, आयन है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लिश है, नेवर डिड ही कम हेयर, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि नेबर आपको पार्ट ऑफ स्पीच में बताना है कि कौन सा है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिनोनिम से आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सिनोनिम ऑफ नेब, यहाँ पे क्या पूछा है, सिनोनिम ऑफ नेब। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये रफ, क्या हो जाएगा, ये रफ। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या पूछा जा रहा है आपसे, विल ओ द विस्प मीन्स, आपको बताना है क्या इसका मीनिंग होगा। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये एन अनरियलिस्टिक गोल। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्यतः कह रहा है कि अधातुएं चमकीली होती। देखिए सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती। क्या पूछा जा रहा है, नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चमकीली होती है, ठीक है। आपको बताना है अपवाद में कौन चमकीली होती है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये आयोडीन दोस्तों जो है अधातु, ये चमकीली होती है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 3 पे पावर 25 है, 3 पे पावर 26, 3 पे पावर 27, 3 पे पावर 28, इनमें बताना है कि किससे विभाजित होगा। देखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये 30 से विभाजित होगा। किससे, 30 से। और दोस्तों ध्यान रखना, इसका पीडीएफ में आप सॉल्यूशन देख लेंगे, यहाँ पे बनाएंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, इसका पीडीएफ लेके आप टेलीग्राम से बना लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। 56 नंबर क्या कर रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर कह रहा है कि इतना रुपया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे राशि दे दिया है, यानी कि पी दे दिया है, सॉरी हाँ पी दे दिया है। कितना दे दिया है, धन साधारण ब्याज कह रहा है कि उस राशि का इतना है। तो देखिए आपका पी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और एसआई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से तभी तो होगा आपका एसआई का कितना हो जाएगा, 1/16 भाग। यदि उनमें कह रहा है कि वर्षों की संख्या एवं दरों की संख्या बराबर है, यानी कि दोस्तों आपको टी बराबर क्या दे दिया है, आर दे दिया। यानी कि दोस्तों ये दोनों दर और वर्ष समान है। आपको यहाँ पे रेट निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, आपको पीआरटी फॉर्मूला लगा दीजिए। एसआई बराबर दोस्तों 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, पी आपका 16 हो जाएगा। पी और दोस्तों आप में रेट निकाल रहा है, रेट गुना रेट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों टी के जगह पे भी आर हो जाएगा। तो बट्टे क्या हो जाएगा आपका 100। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100/16। आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 10/6। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 10/4 होगा। तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2.1/2%। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह आपको चुनना है। देखिए सभी जातिवाचक संज्ञा का आपको समूह चुनना है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये लड़का, नगर और कार, ये दोस्तों क्या है, एक जाति को निर्धारित करता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक हल करना है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे बनाना लंबा हो जाएगा, इसका भी सॉल्यूशन आप देख के बनाएंगे। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं निम्न में से कौन सी। अस्थि का दोस्तों निर्माण होता है किससे होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये ऑस्टियोब्लास्ट। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आपको सूची दिया है, आपको सूची मिलान करना है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे सूची मिलान करेंगे। देखिए क्या यहाँ पे एनीमियोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, आपसे पूछा जा रहा था। एनीमियोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, वायु की वेग, ठीक है। टोकोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, टोकोमीटर से हम लोग मापते हैं क्या, रेडिएशन का दोस्तों गति, ठीक है। बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब। रेडियोमीटर से विकिरण की तीव्रता। देखिए इसका राइट आंसर आपको यहाँ से बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। सूची दिया है आपको, फिर से सूची को आपको मिलान करना है, ठीक है। देखिए सोडियम का गुणधर्म आपको बताना है। सोडियम का दोस्तों जो गुणधर्म होता है क्या होता है, सोडियम का गुणधर्म आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चाकू से इसे काटा जा सकता है। यानी कि दोस्तों 1/4 हो जाएगा। पारा दोस्तों जो क्या होता है, पारा जो होता है आपका क्या हो जाएगा, ये कमरे के ताप पे द्रव में रहता है। यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा आपका बी का आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चांदी दोस्तों होता है, ये क्या होता है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो क्या हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। उसके बाद शीशा क्या होता है, ये उष्मा का कुचालक है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। शिक्षा में हेर फेर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना, हिंदी से है। शिक्षा में हेर फेर पाठ के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आ रही रवि की सवारी, क्या पूछा जा रहा है, आ रही रवि की सवारी कविता के कवि कौन थे, ये से पूछा जा रहा था। ये हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्याकरण को अच्छी तरह से जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको देना है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये व्याकरण। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
स्थिर दाब पर कर कि किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। देखिए आपको नियम आपको डायरेक्ट दिया है, कौन सा नियम से दोस्तों ये संबंधित है, तो ये दोस्तों किसका नियम है, ये चार्ल्स का नियम। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको इंग्लिश है, आपको बताना है ही लुक्स डैश हिज फादर, आपको बताना है क्या होगा, सुटेबल प्रीपोजिशन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट वॉइस, वॉइस आपको चुनना है। तो ही हैज बीन डन दिस वर्क, तो क्या होगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये दिस वर्क हैज बीन डन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिनोनिम आपको बताना है डिफिशिएंट का, डिफिशिएंट का सिनोनिम क्या होगा, डिफिशिएंट का सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ए हो जाएगा, ये इनसुफिशिएंट, क्या हो जाएगा, इनसुफिशिएंट। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि बिस्फीनॉल, क्या यहाँ पे बिस्फीनॉल यानी कि दोस्तों बिस्फीनॉल ए बीपीएस दोस्तों चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन से ये संरचनात्मक मुख्य घटक है, आपसे ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, ये पॉलीकार्बोनेट, किसका, ये पॉलीकार्बोनेट। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एक ध्वनि का कह रहा है कि स्रोत कितना है, 400 हर्ट्ज यानी आवृत्ति है, ठीक है, और 2.5 मीटर क्या है, तरंग है, ठीक है, तरंग भेजता है ध्वनि का। दोस्तों यहाँ पे तरंग की पूछा जा रहा है कि चाल क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है आपसे, चाल। तो देखिए भी बराबर दोस्तों हम लोग फॉर्मूला क्या याद किए हैं, एन लैम्डा, क्या याद किए हैं, एन लैम्डा। तो आप दोनों के गुना कर दीजिए, 400 गुना करेंगे अगर 2.5 से, तो कितना हो जाएगा, ये 1000 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, ये ज्ञान बिंदु सर का वॉल्यूम 2 का लास्ट सेट है, यानी कि दोस्तों ये सेट खत्म हो रहा है, यानी कि 10वां सेट है। और अगर आप 1 से लेकर 9 तक नहीं देखें तो जाके फटाफट उसको रिविजन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पिलानी, क्या यहाँ पे पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है, पिलानी आपसे पूछा जा रहा है किस प्रकार का नगर है, तो ये शैक्षिक नगर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये शैक्षिक नगर। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सीमो, देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एक्सकीमो जो दोस्तों है घर कहलाता है, ये इग्लू क्या कहलाता है, एक्सकीमो का घर इग्लू कहलाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति दोस्तों क्या कहलाता है, मोसोफाइट, क्या कहते हैं, मोसोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा नहीं है, क्या पूछा जा रहा है, प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है और उसमें भी गर्म जलधारा नहीं है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये हम्बोल्ट की जलधारा, क्या हो जाएगा, ये हम्बोल्ट की जलधारा दोस्तों एक ठंडी जलधारा है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेब में खाने वाला भाग, देखिए ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, फल का कौन सा भाग खाया जाता है, सेब में खाने वाला भाग आपसे पूछा जाता है, क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये पुष्पासन, क्या खाते हैं सेब का, पुष्पासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वप्न, क्या है यहाँ पे, स्वप्न का विलोम है, स्वप्न का विलोम कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा था। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये जागरण, क्या होगा, जागरण। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कह रहा है कि कौन सा कर्ण का पर्यायवाची नहीं है, कर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कर्ण का दोस्तों पर्यायवाची कौन हो जाएगा, ये सुपुत्र, सुपुत्र दोस्तों कर्ण का पर्यायवाची नहीं है। बाकी धनंजय याद रखना, अंगराज और राधे, ये दोस्तों क्या है, कर्ण का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कह रहा है कि सरीसृप वर्ग, क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सरीसृप वर्ग का उदाहरण है, देखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी दोस्तों जो है सरीसृप वर्ग का एक उदाहरण है। सरीसृप वर्ग में क्या होता है, थल में रेंगने वाला, उसके बाद दोस्तों उसका जो अंत कंकाल होता है अस्थि का बना होता है, उसका शरीर लंबा और बेलनाकार होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तंत्रिका, तंत्र का वह भाग जो शरीर को संतुलित रखता है, यानी कि शरीर को संतुलित कौन रखता है, तंत्रिका, तंत्र का भाग कौन सा भाग दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये अनुमस्तिष्क, क्या होता है, अनुमस्तिष्क जो दोस्तों शरीर को संतुलित रखता है, तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्थिर अनुपात का नियम दोस्तों कह रहा है कि किसने दिया, स्थिर अनुपात इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये जोसेफ प्रॉट्स, क्या हो जाएगा, ये जोसेफ प्रॉट्स। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 किस यूनिवर्सिटी का प्रथम स्थान रहा था, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का दोस्तों प्रथम स्थान रहा था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कब पूछा जा रहा है आपसे कि हाल ही में कह रहा है कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो देश का पहला राज्य दोस्तों केरल बना है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ, क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किलाऊ में विस्फोट की घटना हुआ था दोस्तों, यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, किलाऊ ज्वालामुखी कहाँ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये हवाई द्वीप में, कहाँ, ये हवाई द्वीप में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में उत्तर कोरिया में कह कि पानी के भीतर हमला करने वाला किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये हायल 2। क्या किया ये? हायल 2। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सब ध्यान रखेंगे, ये 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के दोस्तों कार्य की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंदारिया, क्या पूछा जा रहा है? कंदारिया महादेव मंदिर, देखिए बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखेंगे। कंदारिया महादेव मंदिर का दोस्तों निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये डी, चंदेल शासक के द्वारा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल किताब निम्न में से किसके आंकड़े उपलब्ध कराती है? रेड डाटा बुक इसी को हम लोग बोलते हैं। तो लाल किताब दोस्तों जो करते हैं, ये सी हो जाएगा, ये विलुप्त पादप एवं जंतुओं के। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी मिट्टी उत्तर बिहार में नहीं पाई जाती, यानी कि उत्तर बिहार में कौन सा मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो है लाल पीली पत्थर वाला दोस्तों मिट्टी जो है उत्तर बिहार में नहीं पाया जाता। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरेनियम बिहार में मुख्यतः दोस्तों कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम बिहार में कहाँ पाया जाता है मुख्य रूप से? ये गया में। कहाँ पाया जाता है? ये गया। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति निवास करती है? कौन सी दोस्तों राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति निवास करती है? ऑप्शन में बताना है, ऑप्शन बेस्ड सवाल है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। सच्चर समिति का गठन पूछा जा रहा है कि कब हुआ? देखिए सच्चर समिति का गठन हुआ 2005 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति पूछा है कि कितने अनुच्छेद में? राज्यपाल दोस्तों जो है अध्यादेश जारी करता है कितने अनुच्छेद के तहत? ये करता है 213 के तहत। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों पूछा जा रहा है कि किसका है? तो ये कथन दोस्तों जो है ये किसका है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी से है अभ्यागत, क्या यहाँ पे अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग दोस्तों बार बार बोल रहे हैं, कहाँ लगता है? शुरू में लगता है। किसी का नाम में उपसर्ग होता है तो वो क्या होता है? इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के शुरू में लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है। तो यहाँ पे देखिए अभ्यागत, अभ्यागत में दोस्तों उपसर्ग क्या हो जाएगा? अभी। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से इच्छावाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य कौन सा है? ये बी हो जाएगा, तुम्हारा मंगल हो, यानी कि दोस्तों तुम्हारा मंगल हो, एक इच्छा जाहिर कर रहा है दूसरे के प्रति। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैथ है दोस्तों, इसका सोल्यूशन आप देख लेंगे पीडीएफ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बनाएंगे, लंबा हो जाएगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, ये 10 इकाई। इसका भी दोस्तों आप फॉर्मूला लगा के बना लेंगे, सेम क्वेश्चन है। इसका भी राइट आंसर आपको बताते हैं, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये 3 और 1। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मैथ से है, देखिए इस प्रकार के सवाल को बना देते हैं। देखिए 180 मीटर और क्या है यहाँ पे 120 मीटर दो लंबी रेलगाड़ी है, समांतर पटरियों के क्या करते हैं? एक दूसरे के विपरीत। बार बार बोल रहे हैं, जब भी विपरीत दिशा में रहेगा तो क्या होगा? जुटेगा। अगर एक ही दिशा में रहेगा तो घटेगा। देखिए ये विपरीत दिशा में दो रेलगाड़ी के दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 300 मीटर टोटल लंबाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे मीटर में दिया, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया। सबसे पहले इसको बदल लेना है। तो यहाँ पे देखिए विपरीत दिशा में है तो क्या होगा? जुट जाएगा। तो 65 और 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। 120 को 5/18 से गुना करेंगे तो 6 18 6 2 12, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? 20 5 100, 100 बटे कितना होगा? 3। आपको आप क्या करेंगे? यहाँ पे एक दूसरे को कितने सेकंड में काटेगा? तो दूरी बटे 4 हो गया। तो दूरी बटे 4 आपका कितना हो गया? 300 बटे 100 बटे 3। आप काट दीजिए, 103 या 3 ऊपर गया, 3 3 9, 9 सेकंड इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है कि यूनेस्को द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम MAB कब शुरू किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये 1971 में। कब चालू किया गया था? ये 1971 में। दोस्तों ये था ज्ञान बिंदु सर का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 10, बिहार पुलिस का बहुत ही महत्वपूर्ण सेट था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आपसे रिक्वेस्ट, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करना और दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।